हेलो एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज जो टॉपिक है आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो क्वेश्चन करने में आपको टाइम लग सकता है यदि इसका प्रॉपर मेथड आप फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ इस पे मैं दो क्वेश्चन लिया हूँ और इस दोनों क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा इसका स्मूथ सबसे ज़्यादा मेथड कौन है और बिना कोई पैनिक हुए मोड में। एग्जाम में एक ही चीज़ है, यदि क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है तो क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है 90% जो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से फंसेगी। ठीक, और उसमें मैक्सिमम चांस है आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन डालेगा और आपको कैलकुलेशन थोड़ा डिप में ले जाएगा। तो इसको कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे इसी पे चर्चा करेंगे दो क्वेश्चन के साथ। तो आइए बिना डिले किए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक राशि उधार ली गई, ठीक है, और 720 के दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार की गई राशि कितनी थी? बात समझ में आया? कुछ राशि लिया गया और उसको दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया गया। ठीक, तो बोला गया जो कितना इंस्टॉल आपने राशि कितना लिया था। बात समझ में आ गया, हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन यदि इंस्टॉलमेंट देखेंगे तो सबसे पहले आप कंसंट्रेट करेंगे रेट पे। तो यहाँ पे प्रभु रेट कितना है ये बताओ आप। सर 20% लिखा हुआ है तो 20% ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20% मतलब क्या होगा? 1/5, हाँ या ना? 1/5। अब यहाँ पे जब दो इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात वो करेगा तो हम क्या करेंगे? 5 से 6, मतलब 5 रुपया था और 1 रुपया इंटरेस्ट हुआ तो 5 से 6 रुपया हो गया पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा की बात करेगा तो यहाँ पे 25 25 25 करेंगे और 6 के 36 करेंगे। ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है। और यहाँ पे ये भाई साहब पी होगा जो आपने अमाउंट लिया था और इसको ए माना जाएगा। डन है। मतलब क्या? पहले ईयर में आपने पहले ईयर में क्या किया? पहले ईयर में 5 रुपया को 6 रुपया में अदा किया, दूसरे पे 25 रुपया को 36 रुपया में अदा किया। ठीक, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है जो इक्वल इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं तो इंस्टॉलमेंट ये वाला पार्ट होगा। ए जो नीचे जो लिखा हुआ इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का बात कर रहा था, हमको ये बताइए 6 और 36 कहीं से आपको इक्वल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? मैं तो नहीं लगा मेरे भाई, तो इसको इक्वल कर लीजिए, हाँ या ना? क्योंकि ये 5 और 6 तो रेशियो में है, 25 और 36 रेशियो में है। तो 5 6 यदि रेशियो में है और 6 और 36 को बराबर करना है प्रभु, तो बिना संदेह किए ऊपर वाले को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को केवल नहीं करेंगे, ऊपर में दोनों अनुपात को करेंगे, 5 को भी करेंगे और 6 को भी करेंगे, हाँ या ना? क्योंकि दोनों रेशियो में लिखा है ना, 5/6 को ना आप 5 6 लिखे हैं। अब यहाँ पे ये 36 और ये भी 36 आ गई औकात में क्वेश्चन, आ गई ना, हाँ या ना? क्योंकि अब आप 36 रुपया और 36 रुपया पे कर रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। यदि क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा रहता जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है तब आपको ये हिंट नहीं मिलता, हाँ या ना? क्योंकि रेशियो की चीज में क्या है? रेशियो क्वेश्चन में एक ही चीज है, जो एक आपका कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन को आपको फिलफिल करना है। क्योंकि आप रेशियो को कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ भी कहने का मतलब, यदि 5/6 है तो इसको हम 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 35/42 भी लिख सकते हैं। ठीक ना, इसको आप कोई नहीं काट सकता है। इसको स्थिर करने के लिए 5/42 नहीं लिख के हम इसको 30/36 लिखेंगे। इसके लिए एक कंडीशन रहता है, उस कंडीशन को आप यदि फुलफिल कर दिए तो क्वेश्चन आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। रेशियो का एक ही कंसेप्ट है, एक कंडीशन को ठीक कर दीजिए, क्वेश्चन रेशियो से बनेगा। यदि उस कंडीशन वो कंडीशन नहीं दे रखा है, उसको आप ठीक नहीं करते तो रेशियो से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात समझ में आया? यहाँ पे वो कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन वो है जो आप इक्वल इंस्टॉलमेंट करेंगे। आपने मानने समय 5 से 6 रुपया पहला दिया साल में, दूसरा साल में 25 से 36 रुपया दिया, बट क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल, तो अब इक्वल करेंगे और इक्वल करते ही 36 हो गया, ये 30 हो गया, अब ये स्थिर हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब गुना करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या करो भैया, तो ये 30 हो जाएगा, हाँ या ना? और ये हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा। और नीचे वाला तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये 25 रहेगा और ये 36 रहेगा। और ये क्या? पी और ए था ना, हाँ या ना? मैं सिंपल इसको यहाँ पे लिखा जो आपको गुना करके दिखाया। अब हमको ये बताइए क्या है? अब ये पी है, पहला साल 30 रुपया को 36 में रिटर्न किया गया, 25 रुपया को 36 में रिटर्न किया गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट भी हो गई। अब हम यदि टोटल पी का बात करें, कितना रुपया आपने लिया था, तो क्या बोलोगे सर? 30 और 25 कितना जोड़ के हो जाएगा? 55 रुपया आपने लिया था और आपने अदा कितना किया? तो 36 36 के अमाउंट में दो आपने अदा किया, तो 36 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 आपने रिटर्न किया। तो मतलब 55 रुपया लेके आपने 72 रुपया रिटर्न किया, किस फॉर्म में? इक्वल इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। 36 36 रुपया आपने रिटर्न दो इंस्टॉलमेंट में किया। अब रेशियो पे सारा सेट हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया। यदि आपको हम बोलेंगे भैया कितना रुपया लिया था आपने, आप बोलेंगे 55 रुपया लिया था सर। आपने रिटर्न कितना किया भैया? तो 72 रुपया रिटर्न किया। कितने में? इंस्टॉलमेंट में, दो इंस्टॉलमेंट में रिटर्न किया। 36 36 में दो इंस्टॉलमेंट आपने रिटर्न किया।
अब हमें प्रभु बताइए 55 रुपया लेके यदि 72 रुपया उसको दे रहे हैं तो इसमें क्या कह रहा है? कह यही रहा है सर, जो यहाँ पे हमने 17 रुपया क्या किया, इसको हम ब्याज दिया। ब्याज मतलब 72 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 ही होगा ना मेरे भाई, 17। ये 17 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज दिया रहेगा, क्या क्या दे रखा है आपको, क्या क्या मिल गया? पी 55 रुपया, अमाउंट टोटल 72 रुपया रिटर्न किया आपने, ब्याज के रूप में 17 रुपए रिटर्न किया, इंस्टॉलमेंट जो इक्वल था 36 का रिटर्न किया। अब क्वेश्चन में देखिए किसका एक्चुअल वैल्यू दे रखा है। ये तो आपका आ गया रेशियो पे, आपने सेट किया था, सेट हो गया। अब प्रभु देखो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है 720 के दो समान, मतलब आप अब यदि एक्चुअल वैल्यू पे काम कर रहे हैं तो एक वैल्यू चाहिए आपको सारे वैल्यू निकालने के लिए। सारे कुछ भी आप यहाँ से पूछेगा तो आप निकाल देंगे। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एक वैल्यू एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल कितना? 720 की इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल मतलब 36 का वैल्यू 720 दे रखा है, यही तो 36 था इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 36 का वैल्यू 720, तो 36 का वैल्यू 720, तो एक का वैल्यू कितना होगा, इसको हटा दें। तो 36 का वैल्यू कितना? 36 का वैल्यू 720 दे रखा है। कितना दे रखा है? 720। एक का वैल्यू बता दो सर, 36 दूना 72 मतलब 20। अब एक का वैल्यू 20 आ गया, कुछ भी पूछेगा तो उसको 20 से गुना कर देंगे आप, आंसर आ जाएगा। आपसे बोला जाएगा यदि मूलधन कितना था, तो 55 गुने 20, वही पूछ रहा है क्या? उधार ली गई राशि कितनी थी, तो राशि मतलब पी कितना लिया गया था, तो 55 का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ये पी है ना, और ये ए है, ऊपर भी लिख दिया मैं, और ये ब्याज है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपको पी पूछ रहा है, तो पी कितना होगा मेरा भाई? पी हो जाएगा 20 गुने कितना? 55। 55 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1100 रुपया। अब यदि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पूछ दिया जाएगा, मतलब 17 इंटरेस्ट आ रहा है, 17 इंटरेस्ट आते हैं, कितना निकालोगे आप? 17 को 20 से गुना कर देंगे, 340 रुपया हो जाएगा। यदि आपको पूछा जाए टोटल कितना दिया गया, वो तो पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 720 ऑलरेडी दे रखा है, इक्वल टू गुना कर देंगे। हाँ या ना? कुछ भी पूछेगा तो आप बना देंगे, तो तरीका यही रहेगा। मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम लिया। यदि ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है, तो रेशियो भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्वेश्चन रेशियो से कैसे किया जाता है उसका एक कंडीशन सेटिस्फाइड करिए। एक्चुअल वैल्यू एक दे रखा है, उसको निकालिए, उसके बाद कुछ भी कर रहा है तो वो आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सेट करने में ऐसे पी हो गया, ए हो गया, इंटरेस्ट इतना हो गया, इससे शानदार तरीके से आप नहीं समझ सकते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी कंडीशन। अब इसी कंसेप्ट पे हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो सारा क्लियर कट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन ये है, जो किसी राशि को दो समान वार्षिक किस्त में वापस करनी है, यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष कितनी है? 10% है। समान किस्त ये भी है 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे होती है। और प्रत्येक किस्त कितने मेरे भाई? प्रत्येक किस्त दे रहा 6534 रुपया का है। तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात करिए। ब्याज ज्ञात करिए। ब्याज यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, मूलधन नहीं पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। और ब्याज कैसे निकलता है, मैंने पिछला कंसेप्ट में आपको क्वेश्चन बता दिया, हाँ या ना? तो आइए क्वेश्चन पे आएंगे। 10% मतलब क्या होगा ये बताओ? 10% मतलब सर 1/10 होगा, हाँ या ना? ठीक है। दो की बात किया जा रहा है, दो का मतलब 10 से कितना? 10 से 11 पहला ईयर। दूसरा ईयर कितना हो जाएगा? स्क्वायर होगा, 100 से कितना? 121, स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक, तरीका यही है। ये पी होगा और ये क्या होगा? ए होगा। आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया सर इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या देखेंगे, इक्वल है क्या? 11 और 121 इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, तो हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 11 को 121 करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर लें। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए। जब यहाँ पे लिखने की बारी आएगी तो हम सब जो लिखने जाएंगे पी और ए, पी और ए, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई इसका भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 110। इसको चेंज कर लें कलर, 110 हो जाएगा ये, 110। और ये कितना हो जाएगा? 121। क्या हो जाएगा? 121। ये भाई साहब में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये 100 का 100 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा। अब हमको ये बताइए टोटल पी का जब बात करेंगे तो क्या होगा? पी 110 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। 210 और इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 242, हाँ या ना? हमें अब एकदम परफेक्ट रूप से बताइए आप कौन क्या है। बोलेंगे आपको यदि पूछ लिया जाए जो पी क्या है, मूलधन क्या है, तो बोलेंगे सर 210 रुपया लिया था। मैंने बोला कितना रिटर्न किया आपने, तो रिटर्न किया 242 रुपया। कितना ब्याज कितना होगा मेरे भाई? सर 210 रुपया से 242 रिटर्न किया, मतलब क्या? 32 रुपए का ब्याज हुआ। कितना? 32 रुपये की ब्याज हुई। अब जब रिटर्न 242 किया तो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया, 121 रुपया करके दो बार देके मैंने रिटर्न किया। अब क्वेश्चन पे आइए और देखिए एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है। प्रत्येक किस्त दे रखा है 6534 रुपया। प्रत्येक किस्त क्वेश्चन है 6534 है। अब जो माने हैं आप रेशियो वाला, उसमें क्या है? प्रत्येक किस्त 121, मतलब 121 का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 6534 रुपया। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू हमेशा एक्चुअल वैल्यू बट्टा उसका रेशियो जो मानते हैं वो होता है। एक्चुअल वैल्यू कितना है? 6534।
65 और 34 और नीचे में कितना 121। अब इसको कट करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए हमको। 121 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 60 600 1 55 54 हो जाएगा। 5 4 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक का वैल्यू 54 हो जाएगा, हाँ या ना। अब एक का वैल्यू यदि 54 आ गया तो आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल देंगे। आपसे पूछ क्या रहा है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना किया गया, मतलब ब्याज कितना लिया गया। आपने ब्याज कितना लिखा है यहाँ पे 32 रुपया लिया गया है, तो एक का वैल्यू यदि 34 है 54 है तो 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट की बात करेगा, मतलब इंटरेस्ट का बात ब्याज की बात करेगा, हिंदी में लिखता हूँ मैं, ब्याज की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 54 गुने कितना, 54 गुने कितना, कितना भैया 32, तो 32 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे 4 गुना 8, 10 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, हाथ में 2, 15 और 17, 1700 कितना हो जाएगा 28 रुपये टोटल उसको आप रिटर्न करेंगे, मतलब ब्याज के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर, हाँ या ना। यहीं पे आपके पूछ लिया जाता आपसे जो भाई आपने कितना रुपया लिया था, तो आप 210 का वैल्यू निकाल देते, 210 गुने क्या इतना 54 करके। बात समझ में आया कि नहीं। सात क्लियर कट दूर सवाल से सारे कुछ क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी पूछेगा तो बना देंगे। तरीका यही है, आप पहले रेट लेंगे, रेट लेने के बाद आप देखेंगे यदि एक ईयर है तो 10 से 11, 2 ईयर है तो स्क्वायर करेंगे, 3 ईयर रहेगा तो कितना करेंगे क्यूब करेंगे, फोर्थ करते जाएंगे और फिर सारे को क्या करेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लेंगे। बराबर करने पर उस रेशियो पे सेट हो जाएगा और जो मांगेगा हम निकाल देंगे। सही है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।